हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सिद्धांत शुक्ला। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए सोशियोलॉजी थर्ड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन टॉपिक पढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपके दादा दादी या नाना नानी जब आपको कहानियाँ सुनाते थे तो आज के ज़माने में जितनी संख्या में लड़कियां स्कूल जाती हैं या आज के ज़माने में जितने टेलीफोन्स या मोबाइल्स लोग चलाते हैं उतने ही संख्या में आपके दादा दादी के ज़माने में भी चलाते थे? ऑब्वियसली नहीं। तो इसी बदलाव को हम समाज शास्त्र की भाषा में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सामाजिक परिवर्तन चैप्टर को। तो प्रस्तावना डालेंगे आप ऐसे। सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। कोई भी समाज स्थिर नहीं रहता है, बल्कि समय के साथ उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, संस्थानों, मूल्यों, रीति रिवाजों तथा जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन कभी धीरे धीरे तो कभी तीव्र गति से होता है और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना, सामाजिक संबंधों, संस्थानों, मूल्यों, रीति रिवाजों तथा जीवन शैली में होने वाला परिवर्तन है। यानी सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध, संस्थानों, मूल्यों, रीति रिवाजों यानी जीवन शैली में होने परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। और यह परिवर्तन कभी धीरे धीरे होता है तो कभी तीव्र गति से होता है। यानी कि जब हम आदि मानव थे तो आदि मानव से इस मानव को बनने में बहुत ही समय लगा, लेकिन आज का मानव जो है उसमें बदलाव इतना तीव्र गति से होता जा रहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। एआई टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है। अब धीरे धीरे स्पेस टेक्नोलॉजी भी आ ही जाएगी। तो पहले की गति धीरे धीरे थी, आज की गति एकदम तीव्र गति है। यानी सामाजिक परिवर्तन की गति कभी धीरे धीरे होती है तो कभी तेज गति से एकदम होती है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। और यह जो परिवर्तन होता है यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आई होप आप लोग सामाजिक परिवर्तन को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समझते हैं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में समय के साथ होने वाले स्थायी और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन समय के साथ होने वाला स्थायी और महत्वपूर्ण परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगर कोई पूछेगा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए तो यही बता दीजिए, समाज में समय के साथ होने वाले स्थायी और महत्वपूर्ण परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बस परिभाषा आपको लिखना ही पड़ेगा, किसी दो या तीन। तो हमने दो समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को उठाया जो कि बहुत ही आसान है। समाजशास्त्री मैकाइबर एवं पेज के अनुसार मैकाइबर और पेज सामाजिक परिवर्तन के विषय में क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन से है। इसका मतलब मैकाइबर और पेज क्या समझाना चाहते हैं। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन। यानी सामाजिक संबंधों से तात्पर्य क्या? यानी सामाजिक संबंध जैसे पिता पुत्र का संबंध है, पति पत्नी का संबंध, बेटा बेटी का संबंध है। तो ऐसे ही यानी बहन भाई का संबंध है। तो इन्हीं संबंधों में जो भी परिवर्तन होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार में टूटते जा रहे हैं, यानी विवाह विच्छेद, या इस समय तो डाइवोर्स अत्यधिक हो रहे हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये कौन समझाना चाहते हैं? मैकाइबर और पेज। अब हमारे किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना और कार्यों में होने वाला परिवर्तन है। किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संगठन अर्थात सामाजिक संरचना और कार्यों में होने वाला परिवर्तन। यानी सामाजिक संरचना और कार्यों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। एक किसका कथन है? किंग्सले डेविस का। यानी कोई भी कार्य या उसकी संरचना, यानी जैसे एक घर होता है, घर का पूरा संरचना जैसे वाइट पेंट है, उसकी वाइट पेंट से पीला पेंट अगर करवा दिए तो उसकी पूरी संरचना बदल गई। तो उस पूरी संरचना में बदलाव ही क्या कहलाता है? आपका सामाजिक परिवर्तन। नहीं, किसका कथन है?
एक किंग्सले डेविस का, यानी कोई भी समाज में अगर पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए तो उसे हम जैसे आज जाति प्रथा बहुत तेजी से फैल रही, उस जाति प्रथा एक चलता आ रहा है पूरे समाज में। ये पूरा अगर जाति प्रथा हट जाए तो यानी पूरे समाज में ये जो एक संरचना थी, ये पूरी संरचना बदल जाएगी। तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन। ये किसका कथन है? किंग्सले डेविस का। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन केवल व्यक्तियों में नहीं बल्कि पूरे समाज की व्यवस्था और संबंधों में होने वाला परिवर्तन है। एक कथन तो भाई सही है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हम जानेंगे। सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? पहला सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दूसरा निरंतरता, तीसरा गति में असमानता, विविध स्वरूप, अनिवार्य प्रक्रिया। अब एक एक करके सबको छोटे छोटे में समझते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया का क्या मतलब है? सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में होता है। कोई भी समाज पूरी तरह स्थिर नहीं रहता, यानी हर एक समाज में परिवर्तन होता ही रहता है किसी न किसी रूप में। निरंतरता, यह एक सतत प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकता, यानी ये परिवर्तन कभी रुकता ही नहीं है। गति में असमानता, सभी समाजों में परिवर्तन गति समान नहीं होती है, यानी अभी मैंने ऊपर समझाया है ना कि हमें आदि मानव से इस मानव बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा है, यानी कितनी धीरे धीरे गति चली है और आज का मानव जो है ये कितनी तेज़ी से बदलता जा रहा है, यानी गति जो है कुछ असमान नहीं है, अलग अलग गति। यानी कि अभी मान लीजिए ये परिवर्तन खाली मनुष्य में थोड़ी नहीं होता है, वो हर जगह व्याप्त है। जैसे पशुओं में भी है, पशु जो हैं उनमें भी परिवर्तन हुआ। जैसे पहले के पशु जो थे उनका आकार बड़ा था, आज के पशु वो बड़े आकार से थोड़े छोटे आकार में आ गए हैं। तो ऐसे ऐसे हैं परिवर्तन हर जगह देखने को मिल रहा है। विविध स्वरूप, तो विविध स्वरूप सामाजिक परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में भी हो सकता है। यानी जो परिवर्तन की सीमा है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सभी में होती है। राजनीति में भी पाई जाती है, संस्कृति में भी पाई जाती है, यानी हर एक क्षेत्र में परिवर्तन किसी न किसी रूप में होता है। जैसे आज की कोई सरकार है तो कल किसी और की सरकार होगी, और तकनीकी क्षेत्रों में तो देख ही रहे हैं कितना परिवर्तन हो रहा है। आर्थिक स्थिति मान लीजिए किसी की, आज कोई गरीब है तो कल कोई अमीर हो जाएगा। तो यही सब अनिवार्य प्रक्रिया है। समय के साथ परिवर्तन होना स्वाभाविक और अपरिहार्य है। अपरिहार्य यानी कोई टाल नहीं सकता, यानी समय के साथ परिवर्तन होना ये तो तय है, इसे कोई टाल नहीं सकता है। सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक परिवर्तन से विकास और नई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कई बार परंपराओं का हर्ष तथा सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। यानी सामाजिक परिवर्तन में खाली सकारात्मक प्रभाव ही नहीं, नकारात्मक प्रभाव भी दोनों समान रूप से होते हैं। जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ, वैसे ही महिला हिंसा भी अत्यंत बढ़ी हुई है। यानी हर एक जो भी परिवर्तन होता है उसमें केवल सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यानी अच्छाई है तो बुराई तो मिलेगी ही, जाहिर सी बात है भाई। अब उदाहरण देख लेते हैं महिला परिवर्तन के क्या उदाहरण हैं। भारत में संयुक्त परिवार का एकल परिवारों में बदल जाना, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में वृद्धि, डिजिटल तकनीक का प्रसार तथा ऑनलाइन शिक्षा बढ़ना सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं तो सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव के कारण क्या क्या हुए हैं। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। सामाजिक परिवर्तन का निष्कर्ष आता है, सामाजिक परिवर्तन समाज के विकास का आधार है। यह समाज को नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने में सहायता करता है। यद्यपि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, फिर भी सामाजिक परिवर्तन के बिना किसी भी समाज की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन को समाज के विकास और उन्नति का प्रमुख साधन माना जाता है। आई होप आप लोग सामाजिक परिवर्तन समझ गए होंगे, और ऐसे ही खूबहू सामाजिक परिवर्तन को हमें लिखना है जैसे कि मैंने पूरा बताया है, एकदम फॉर्मेट में। यानी हेडिंग ऐसे सामाजिक परिवर्तन का डाल के प्रस्तावना लिखना है। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ, फिर परिभाषा, समाजशास्त्रियों के आपको वो देने हैं कुछ परिभाषाएं जो क्या उनके मत हैं, फिर विशेषताएं बता देना है सामाजिक परिवर्तन की, फिर उदाहरण देना है, फिर निष्कर्ष दे देना है, उसके बाद हो गया। ऐसे ही लिखा जाता है। तो हमने बताया था पहले ही, क्लास शुरू होने से पहले मैं सब कुछ बताऊंगा, फॉर्मेट भी बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा भी। तो ऐसे ही हमारे चैनल से
जुड़ेंगे तो आपको ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप हमें बढ़ाने के लिए कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें भाई। इतनी मेहनत करता हूँ तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन के कारक यानी सामाजिक परिवर्तन होते हैं तो इसमें क्या ज़िम्मेदार होते हैं, तो ज़िम्मेदार जो होते हैं वही कारक कहलाते हैं। ठीक है? तो प्रस्तावना, सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक कारणों से होता है। समाज एक गतिशील व्यवस्था है, इसलिए समय के साथ इसकी संरचना, संस्थाएँ, मूल्य और जीवन पद्धति बदलती रहती है। इन परिवर्तनों को प्रभावित करने के वाले तत्वों को हम सामाजिक परिवर्तन के कारक कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। सामाजिक परिवर्तन का पहला कारक है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास तथा जनसंख्या की आयु संरचना सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गाँवों से शहरों की ओर पलायन के कारण नगरीकरण और नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आई होप कि इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, व्यापार, पूंजीवाद तथा रोजगार के नए अवसर समाज में परिवर्तन लाते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन, जीवन शैली और पारिवारिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए हैं। सही बात है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी कारक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने समाज परिवर्तन को तेज किया। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, ऑनलाइन शिक्षा तथा डिजिटल भुगतान ने लोगों के जीवन और सामाजिक संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। यानी कि प्रौद्योगिकी से जो वैज्ञानिक तकनीकें, इंटरनेट जो भी आए हैं, ये सब इन्हीं सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। अब सांस्कृतिक कारक क्या हैं? शिक्षा, धर्म, भाषा, परंपराएं, रीति रिवाज तथा जीवन मूल्य भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। शिक्षा के प्रसार से अंधविश्वास कम हुए हैं और समानता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में सरकार की नीतियाँ, संविधान, कानून और लोकतांत्रिक व्यवस्था समाज में परिवर्तन लाती हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों ने समाज के सकारात्मक बदलाव किए हैं। आगे भौगोलिक एवं प्राकृतिक कारक, भूकंप, बाढ़, सूखा, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी समाज की जीवन शैली और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। जिससे सामाजिक परिवर्तन होता है। यानी कहीं भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, वहाँ की जनसंख्या कम होगी भाई। जाहिर सी बात है, जैसे कोई अमीर रहेगा वहाँ पूरा अमीरों की बस्ती रहे, वहाँ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो पाई होगा, तो परिवर्तन जाहिर सी बात है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं कि हाँ, मैं जल्दी जल्दी पढ़ते चला जा रहा हूँ, आप लोग कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा सर, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। अब हम देखते हैं वैश्विक और संचार के साधन। सॉरी, यहाँ प्रस्तावना भी लिखा गया है। तो वैश्विक और संचार के साधन पढ़ते हैं। अगला टॉपिक, एक कौन सा कारक है? आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक संपर्क के कारण विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं। इससे कई जीवन शैली, विचार और व्यवहार विकसित हो रहे हैं। यानी वैश्विक जो संचार के साधन हैं, ये भी परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि एक जो संचार फैल रहे हैं, अलग अलग मोबाइल टेक्नोलॉजी आ जा रही, हम लोग यूरोप का देख के अपने अंदर जो फैशन चीज़ें ला रहे हैं। जैसे यूरोप का देख के वो लोग कैसे पहनावा, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वही चीज़ देख देख के हम भी अपना अपना रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है इससे भी। अब उदाहरण देख लेते हैं। भारत में भारत में डिजिटल इंडिया अभियान, महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि, ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, मेट्रो शहरों का विकास तथा वैश्विक संस्कृति का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण है। यानी प्रमुख उदाहरण में आपका डिजिटल इंडिया भी आ जाएगा, महिलाओं की शिक्षा में सुधार भी हुआ है, ऑनलाइन बैंकिंग भी बढ़ी है, ई कॉमर्स भी आ गया, मेट्रो शहरों का विकास भी हुआ है, संस्कृति पर भी प्रभाव हुआ है किसका? सामाजिक परिवर्तन का। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं सामाजिक परिवर्तन का, इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या क्या चीज़ें हुई। अतः सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति, राजनीति तथा
वैश्वीकरण जैसे कारक समाज को निरंतर कई दिशा देते हैं। इन कारकों के कारण समाज अधिक आधुनिक, गतिशील और विकासशील बनता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन के इन कारकों का अध्ययन समाजशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आई होप आप लोग सामाजिक परिवर्तन के कारक को एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम क्लास 2 में देखेंगे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन और उसके प्रकारों को हम कंप्लीट कर देंगे। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।